एक तोहफा लाई हूँ तुम्हारे लिए। ये क्या? हमारे डिवोर्स पेपर्स। जरा चेक तो करो कि सब सही है या फिर इनमें भी तुम्हारी कोई चाल छिपी है। दिखा दिया ना तुमने अपनी मक्कारी का सबूत। मुंह पे तो तलाक देने की बातें करती हो, पर पेपर्स पर साइन नहीं किए तुमने। रिश्ता खत्म करने की शुरुआत सुभान ने की, तो डिवोर्स पेपर्स पे भी पहले सुभान साइन करेगा। ठीक है, साइन तुम करो या सुभान, बात तो डिवोर्स देने की हो रही है ना। ये लो सुभान, साइन करो और दफा करो इसे हमारी जिंदगी से। इस घर की मालकिन मैं हूँ। अम्मी, दुआ भाभी। और मैंने किसी निकाह की रजामंदी नहीं दी है। बहुत हो चुका अम्मी। कौन सी रजामंदी? आपसे किसी ने रजामंदी मांगी भी नहीं है अम्मी। मैं राजी हूँ, सुभान राजी है। इस बीच में आपका क्या काम है? हाँ, आपने इबादत की हालत देख ली है। अब मेरे और सुभान के बीच आने की कोशिश मत कीजिएगा। मन्नत! ये मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी करने के लिए। इबादत, ये मेरी अम्मी के साथ ऊंची आवाज में बात करने के लिए। और ये अम्मी का हाथ पकड़ने के लिए। इबादत, खबरदार बूबी जान, बीच में मत आइएगा। सुभान को तो तुम्हें भीख में दे दिया था, क्योंकि उस रिश्ते में अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन मेरी अम्मी मेरे लिए मेरा सब कुछ है। अगर दोबारा मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी की ना तो जान से मार दूंगी। जान से तो मैं तुम्हें मारूंगी। इबादत, खबरदार, जो मेरे पास आने की कोशिश भी की तो। सुभान को तुमने बहकाया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस घर से चली जाऊं, वही बेहतर रहेगा। लेकिन आज जिस तरह से तुमने अम्मी के साथ बर्ताव किया है ना, मैं समझ गई हूं कि मेरी अम्मी और मेरी नानी अम्मी को तुम जैसे शैतान के पास छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी। मैं इबादत दुआ अख्तर पूरी इज्जत और पूरे हक के साथ इसी अख्तर मंजिल में रहूंगी। आज से यही मेरा मकसद है कि मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा गंदा असली चेहरा लाऊं। और हाँ, मैं जानती हूं तुम कितनी गिरी हुई हो। मुझे इस घर से बाहर निकालने की तुम पूरी कोशिश करोगी, एडी चोटी का दम लगा दोगी। पर मैं तुम्हें चैलेंज करती हूं, जितनी साजिशें करना चाहो कर लो। मैं इस घर से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक तुम्हारा अंजाम ना देख लूं। शाबाश मेरी जान, आज तूने दिल खुश कर दिया है। इबादत, मन्नत को हराना है तो तुझे ऐसे ही हौसले की जरूरत पड़ेगी। मम्मी, आप लोग? निकाह होने वाला है ना तुम्हारा, तो मुबारकबाद देने आई हूं। अगले जुम्मे तुम्हारा और मन्नत का निकाह हो जाएगा। शादी के बाद कहाँ घूमने जा रहे हो तुम दोनों? कुछ तो सोचा होगा ना? तो मम्मी, आप इतनी हैरत क्यों हो रही है तुम्हें? तुमने तो ऐलान किया था ना कि तुम मन्नत से शादी करोगे, इबादत को तलाक दोगे, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। तुम्हें तो तुम्हारे बचपन का प्यार मिल गया है। तो मम्मी, आप क्या? मैं तुम्हारी दुआ अम्मी नहीं हूं, मर गई तुम्हारी दुआ अम्मी। और मेरी बेटी की जिंदगी उजाड़ कर मुझे दुआ अम्मी कह रहे हो? धोखा दिया है तुमने मेरी बच्ची को।
क्यों किया तुमने ऐसा मेरी बच्ची के साथ? हाँ, खुदा से आखिर नजरें कैसे मिलाओगे तुम सुभान? नजरें तो इबादत को भी मिलानी पड़ेंगी ना खुदा से। इस बारे में आपने कभी सोचा तो हमें? आप क्यों सोचेंगे? आपकी आंखों पे तो इबादत के प्यार की पट्टी बंधी है। जितना शरीफ आप उसे समझती हैं ना, उतनी है नहीं वो। और वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब मेरे बारे में कोई क्या सोचता है। मैं बस इतना जानता हूँ कि इबादत एक गलत लड़की है और कोई भी आदमी एक गलत लड़की के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। मैं उसे डिवोर्स दूंगा और उसके बाद मैं मन्नत से शादी करूंगा, क्योंकि मैं मन्नत से मोहब्बत करता हूँ। मैं इस निकाह की कभी इजाजत नहीं दूंगी सुभान। माफ कीजिएगा दुआ में, जिंदगी मेरी है, मुझे आपकी इजाजत की जरूरत भी नहीं है। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। इबादत को ठुकरा कर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें एक दिन इसका अंदाजा लग जाएगा। अंदाजा तो आपको भी हो जाएगा दुआ में कि इबादत पे भरोसा करके आप कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। कौन गलती कर रहा है, कौन साजिशें कर रहा है, किसने किसका हक मारा है, कौन सही है कौन गलत है। अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए अम्मी। समझाया उन्हें जाता है जो समझने के लिए और सुनने के लिए तैयार हो। सुभान की आंखों पे तो मन्नत के झूठ की पट्टी लगी हुई है। कि ना कुछ सुन सकता है ना कुछ देख सकता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो घर से जाने वाली थी ना? जाने वाली थी, पर तुम्हारी बेवफाई पे मेरी अम्मी की मोहब्बत भारी पड़ गई, इसलिए रुक गई मैं। तुम्हें मन्नत के साथ निकाह करने की बहुत जल्दी है ना सुभान? एक तोहफा लाई हूं तुम्हारे लिए। ये क्या है? हमारे डिवोर्स पेपर्स। इबादत, कोई जरूरत नहीं है इन दोनों को मनमानी करने देने की। जरूरत है अम्मी। जब तक मेरा और सुभान का रिश्ता था मुझे परवाह थी। अब ना मुझे सुभान की परवाह है ना मन्नत की। मैं एक धोखेबाज इंसान के साथ नाम का भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। खबरदार! जो मेरे होने वाले शौहर को धोखेबाज कहा था। धोखे में तो तुमने सबको रखा है। डिवोर्स पेपर्स लाई हूं। बहुत अच्छी बात है। जरा चेक तो करो कि सब सही है या फिर इनमें भी तुम्हारी कोई चाल छिपी है। दिखा दिया ना तुमने अपनी मक्कारी का सबूत। मुंह पे तो तलाक देने की बातें करती हो, पर पेपर्स पर साइन नहीं किए तुमने। रिश्ता खत्म करने की शुरुआत सुभान ने की, तो डिवोर्स पेपर्स पे भी पहले सुभान साइन करेगा। ठीक है, साइन तुम करो या सुभान, बात तो डिवोर्स देने की हो रही है ना। ये लो सुभान, साइन करो और दफा करो इसे हमारी जिंदगी से। साइन करो सुभान। इसे तलाक चाहिए और हमें आजादी। इस पर साइन करो और निकाल फेंको इसे अपनी जिंदगी से।
मेरी बेटी की फिक्र नहीं है मुझे। वो हौसलामंद है, खुद को संभाल लेगी सुभान। तुम मेरे भाई के बेटे हो, इसलिए एक मशवरा देती हूँ। जल्दबाजी में जो फैसले लिए जाते हैं ना, अक्सर गलत होते हैं। सुभान और इबादत का निकाह भी जल्दबाजी में हुआ था। दुआ बेगम, उस वक्त तो आपने मेरे बेटे को बरगला लिया था, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। सुभान इबादत को तलाक देगा और जरूर देगा। क्यों अपने बेटे की जिंदगी के साथ खेल रही हो कायनात? कि जो तुम आग लगा रही हो ना, इसकी आंच तुम्हारे भी दामन को जला देगी। कुछ मत कहिए अम्मी। रिश्ते में नफरत बर्दाश्त की जा सकती है, बेरुखी बर्दाश्त की जा सकती है, पर बेवफाई नहीं। इस रिश्ते में अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, और मेरे रिश्ते टूटने पर अगर मेरे दुश्मनों को खुशी मिलती है तो उन्हें खुश होने दीजिए। दुश्मन भी तो आखिर अपने ही है।